नमस्कार, मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं बिग डिबेट। कांग्रेस में गुटबाजी का कैंसर फैला है। ये हम नहीं कह रहे हैं, खुद प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी बोल रहे हैं। वे तो यहां तक बोल गए कि अगर ये कैंसर खत्म नहीं किया गया तो हम यानी कांग्रेस ही खत्म हो जाएगी। ये पहला मौका है जब खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने सार्वजनिक रूप से पार्टी में गुटबाजी होना स्वीकारा है और उसकी कैंसर जैसी बीमारी से तुलना की है। पटवारी के इस बयान ने जहां कांग्रेस के भीतर एक नई बहस छेड़ दी तो वहीं भाजपा को हमलावर होने का मौका भी दे दिया। अब भाजपा नेता जीतू पटवारी से पूछ रहे हैं कि वे बताएं कांग्रेस में गुटबाजी का कैंसर कौन, जब पूरी कांग्रेस जय भीम, जय बापू, जय संविधान यात्रा की तैयारियों में जुटी है। उस समय पटवारी का ये बयान आखिर क्या संदेश छोड़ने वाला है, आज चर्चा होगी इसी पर। लेकिन देखिए रिपोर्ट। जीतू पटवारी के बयान से कांग्रेस में बवाल। भाजपा नेता हमलावर होकर पूछ रहे हैं सवाल। जीतू पटवारी बोले, पार्टी में गुटबाजी कैंसर। पार्टी की बीमारी का ठीकरा आखिर किसके सर? कांग्रेस में कैंसर है, ग्रुपिज्म का, गुटबाजी। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद से ही जीतू पटवारी और कांग्रेस के बड़े नेताओं की अनबन और गुटबाजी की बातें सामने आती रही हैं। कांग्रेस नेताओं ने हमेशा इससे इनकार भी किया, लेकिन अब खुद प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी खुले मंच से पार्टी में गुटबाजी को स्वीकार कर रहे हैं। यही नहीं, वो तो इस गुटबाजी को पार्टी का कैंसर बता रहे हैं और कैंसर जैसी बीमारी कितनी घातक होती है ये सभी जानते हैं। फिर यदि पटवारी पार्टी में गुटबाजी कैंसर फैलने की बात उस समय करें जब कांग्रेस अपनी जय भीम, जय बापू, जय संविधान यात्रा की तैयारियों में जुटी हो, तो मामला बेहद गंभीर हो जाता है। तो ये माना जाए कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि यदि ये ग्रुपिज्म कैंसर खत्म नहीं हुआ तो हम यानी पार्टी खत्म हो जाएगी। पटवारी संविधान यात्रा के संबंध में बैठक लेने धार पहुंचे थे। वहां से उनका ये बयान आना कांग्रेस के भीतर ही कई सवाल खड़े कर रहा है। मैं अनुरोध करता हूं, तीसरी बात, कांग्रेस में कैंसर है, ग्रुपिज्म का, गुटबाजी। या तो इस गुटबाजी के कैंसर को खत्म करना पड़ेगा या फिर हमें खत्म होना पड़ेगा। क्या करना चाहिए? अगर इस ग्रुपिज्म के कैंसर को हम खत्म नहीं करेंगे तो हम खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने निर्णय लिया, मेरे पास आते हैं लोग, मैं भी नेता ही हूं, तो थोड़ा सा भैया बैठो जरा, भाई साहब बैठो जरा, ग्रुपिज्म के कैंसर को खत्म करने की बात चल रही है। हमने गुटबाजी से कभी इनकार नहीं किया, लेकिन जब जब चुनाव होते हैं हमारे सब छोटे बड़े सारे नेता प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के लिए पूरी ताकत से लड़ते हैं। इसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण अभी हाल ही में हुए 2 बाई इलेक्शन है विधानसभा के। एक तो विजयपुर जिसमें हमने भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री को हराया, दूसरा बुधनी जहां मुख्यमंत्री का चुनाव क्षेत्र था, उसमें हमने लगभग 90-95 हज़ार वोट कवर किए और हम जीत की दिशा में बहुत आगे बढ़ गए थे। अगर बेईमानी न होती तो हम वो सीट भी जीतते। तो माननीय जीतू पटवारी जी साफ गोई के लिए जाने जाते हैं, वो हृदय से राजनीति करते हैं, समाज की सेवा के लिए राजनीति करते हैं। जैसे देश में राहुल गांधी जी समाज सेवा के लिए काम करते हैं, कुर्सी के लिए काम नहीं करते हैं, ठीक मध्य प्रदेश में उसी दिशा में माननीय जीतू पटवारी जी जन कल्याण के लिए काम करते हैं। और कांग्रेस में ऑल इज वेल है। माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में सारे बड़े छोटे नेता एक हैं, और इस बात के प्रमाण चुनाव में आपको मिल ही चुके हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अपनी पार्टी में गुटबाजी होना मान ले तो भाजपा को हमलावर होने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला। सो हुआ भी यही। लगे हाथ भाजपा नेताओं ने कांग्रेस को निशाने पर लिया और जीतू पटवारी से ही पार्टी में कैंसर का कारण बन रहे नेताओं के नाम बताने को कह डाला। बीजेपी का कहना है कि जीतू के दिल की बात जुबां पर आ गई है और भाजपा नेताओं ने पटवारी के बहाने राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पर निशाना साधा। भाजपा नेताओं का कहना है कि कांग्रेस में गुटबाजी और अंतरकलह जमकर चल रहा है। हम लगातार इन बातों को उठा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इनका खंडन करती रही। जब कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने जीतू पटवारी पर निशाना साधा, तब भी हमने सवाल उठाए थे, लेकिन जीतू पटवारी इन बातों का खंडन करते रहे। कमलनाथ से इसके खंडन का झूठा
ट्वीट भी कराया। अब सब सच्चाई सामने आ रही है। जीतू पटवारी सेफ जोन में बने रहें, इसलिए ऐसे बयान देते हैं। दिल की बात जुमा पर आ ही जाती है और हकीकत बयां हो ही जाती है। हम तो पहले से कहते आए कि कांग्रेस गुट और गिरोह में बटी हुई। अब कांग्रेस के अध्यक्ष ने भी कह दिया और उन्होंने तो कहा कि कांग्रेस में गुटबाजी का कैंसर हो गया। इस तरह की शब्दावली का उपयोग करके ये तो पता लगता है कि आपकी कांग्रेस के प्रति या संगठन के प्रति क्या मंशा है। पर बोला कहाँ गया? उस जगह बोला गया जहाँ के उमंग सिंगार नेता प्रतिपक्ष है, उसी जिले में बोला। तो क्या गुटबाजी उनके कारण हो रही है? दिक्कत यही हो रही है कि कांग्रेस गुट और गिरोह में बटी हुई है। अपने अपने कबीलों की रक्षा के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए ये राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कांग्रेस पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। और राहुल जी आ रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं, अंबेडकर साहब की बात कर रहे हैं। अरे अंबेडकर साहब के प्रति यदि कृतज्ञता ज्ञापित करनी है तो सबसे पहले आपको उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी ने जो अंबेडकर साहब का अपमान किया इस देश में और किसी ने नहीं किया। अंबेडकर साहब को जवाहरलाल नेहरू जी ने संसद में नहीं पहुंचने दिया। अंबेडकर साहब के साथ हर समय उन्होंने राजनीतिक रूप से रोकने का प्रयास किया। इंदिरा जी संविधान की बात करते हैं, इंदिरा जी ने इस देश के संविधान को तार तार किया और आपातकाल लगाया। राहुल जी बात करें, अच्छी बात है, यदि वो अंबेडकर साहब के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते, सम्मान करते तो हमें अच्छा लगेगा, करें। परंतु उसके पहले वो माफ़ी जरूर मांगे कि मेरे परिवार ने अंबेडकर साहब के साथ गलत किया। वो माफ़ी जरूर मांगे कि मेरे पूर्वजों ने संविधान की धज्जियाँ उड़ाई। उसी के बाद उनका ये दौरा सार्थक होगा। देखिए जीतू पटवारी जी बहुत सही बोल रहे हैं। मैं तो पहले से भी कहता है, जिस प्रकार से उनकी पार्टी के नेता ही भारतीय राज्य के बारे में जो कमेंट्स कर रहे हैं, एक प्रकार से देशद्रोही की भाषा वो बोलते रहे हैं। और इसलिए भारत की जनता और कांग्रेस से जुड़े लोग भी ये समझने लगे हैं कि कांग्रेस का नेतृत्व तो भारत के लिए नहीं, दूसरे किसी देश के लिए काम कर रहा है। और मेरी तो पहले से ही मान्यता है कि एक विदेशी माँ का बेटा कभी स्वदेशी नहीं हो सकता है। कांग्रेस में कैंसर है तो फिर उनको अपने कैंसर को ठीक करने के लिए प्रयास करना चाहिए। लाइलाज बीमारी है, किस स्थान तक ले जाती है कांग्रेस की, वही दुर्दशा हो ही रही है। इस कैंसर के कारण यहाँ पर गिरोह और समूहों में बटा हुआ कांग्रेस का संगठन है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकते। 57 जिलों के अध्यक्षों की घोषणा हो गई, 1100 के लगभग मंडल अध्यक्षों की घोषणा हो गई, 65,014 बूथों का गठन हो गया, लेकिन कहीं से भी कोई ऐसी आवाज़ नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरे दृढ़ता के साथ एक विचार के लिए काम करता है, जिसको जिम्मेदारी मिली बाकी सब लोग मिलकर के उसका साथ देते हैं। और इस नाते से भारतीय जनता पार्टी आज न केवल भारत, विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। कुल मिलाकर जब से जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष बने तभी से कांग्रेस में अंतरकलह और गुटबाजी की बातें सामने आती रही। कई बयान भी ऐसे आए कि जिसने पटवारी की कांग्रेस में स्वीकार्यता पर सवाल भी खड़े किए। लेकिन विजयपुर उपचुनाव में जीत के बाद लगने लगा था कि कांग्रेस में ऑल इज वेल है। लेकिन जय भीम जय बापू जय संविधान यात्रा की तैयारियों के बीच कांग्रेस के मुखिया का ये बयान कई सवाल छोड़ने वाला है। अब देखते हैं कि पटवारी के इस बयान का कांग्रेस में क्या रिएक्शन होता है। डेस्क रिपोर्ट DNN। तो चलिए सीधे चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ कुछ खास पैनलिस्ट हैं, परिचय आपका कराते हैं। हमारे साथ भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हैं मिलन भार्गव जी मौजूद हैं, राम पांडे जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं प्रदेश के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और खिलावन चंद्राकर जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी राम पांडे जी, अब तो मान लिया आपने कि अंदर खाने में गुटबाजी है कांग्रेस की, लेकिन गुटबाजी कैंसर से जोड़ी जाए, कैंसर जैसी घातक बीमारी से, और भाजपा को फिर क्यों ना मौका मिले, ये लाइलाज बीमारी है, इसका तो कोई निचोड़ नहीं हो सकता है। तो क्या कांग्रेस अब खत्म होने की राह पर है, जैसा जीतू पटवारी कह रहे हैं, या तो ये बीमारी ठीक हो नहीं तो हम खत्म हो जाएंगे? ऐसा क्यों बोला जीतू पटवारी जी ने? और इस समय जब आप तैयारी कर रहे हैं जय बापू जय भीम जय संविधान यात्रा की, और उसी बीच पटवारी क्या कहना चाहते, क्या संदेश छोड़ना चाहते हैं इस माध्यम से? यदि कोई ये कहता है, कोई भी ग्रुप हो, चाहे वो राजनीतिक हो या गैर राजनीतिक ग्रुप हो, यदि कोई ये कहता है कि उनके ग्रुप में गुटबाजी नहीं है, तो ये मान के चलिए या तो वो झूठ बोलता है या उनके ग्रुप में तानाशाही है। और गुटबाजी अभी से नहीं है, हजारों सालों से है, अभी वर्तमान में हर जगह है। हम आज़ादी के पहले की बात करें तो आज़ादी का जब आंदोलन था देश को आज़ाद कराने का, तब भी दो गुट थे,
भारतीय जनता पार्टी का जो गुट था वो अंग्रेजों का समर्थन कर रहा था, और जो कांग्रेस का जो गुट था वो भारत को आजाद कराने की बात कर रहा था, और कांग्रेस ने भारत को आजादी दिलाई। इसलिए हम और आप यहाँ बैठे हुए हैं, नहीं तो अंग्रेजों का शासन होता तो हम लोग इस तरह से चर्चा नहीं कर पाते। और जो अंग्रेजों का जो संविधान था वो संविधान को खत्म करके भारत का संविधान बना, वो कांग्रेस पार्टी के कारण बना, बाबा साहेब के कारण बना। और उस संविधान को खत्म करने की बात बार बार भारतीय जनता पार्टी कहती है। अमित शाह जी ने भी संसद के अंदर बाबा साहब का अपमान किया, और 27 जनवरी को महू में, इंदौर में बाबा साहब के सम्मान में कांग्रेस पार्टी का बड़ा कार्यक्रम है, और जगह जगह सभाएं ली जा रही हैं, सब जगह हम लोग पहुंच रहे हैं। और जिस तरह से विजयपुर चुनाव हमने लड़ा था, पूरी पार्टी ने एकजुट होकर लड़ा था, हम विजयपुर चुनाव जीते थे। बुधनी में भारतीय जनता पार्टी का 90,000 वोट कम किया था। जीतू पटवारी के कहने का आशय भर बता दीजिए, आप क्या कहना चाहते हैं? वो इस सार्वजनिक मंच से उन्होंने पहली बार ऐसा कुछ बोला है, अभी तक तो नहीं बोला। अभी तक तो अभी थोड़े ही दिन पहले किसी ने पूछा था तो उन्होंने कहा था कि भाजपा में गुटबाजी है, कांग्रेस तो एक है। आज अचानक क्या हो गया ऐसा? देखिए, वो मध्य प्रदेश के मुखिया हैं, कैप्टन हैं। जैसे 4 भाई होते हैं, परिवार होता है, तो पिताजी क्या कहते हैं बच्चों से कि भाई मेरी बात मान जाओ, नहीं तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। लेकिन पिताजी तो जिंदगी भर बात करते हैं और बच्चों को हमेशा समझाते भी रहते हैं। तो ये उस तरह से वो समझाने का काम कर रहे हैं, और समझाने का तरीका कई बार कठोर होता है। तो जो पिता का जो तरीका होता है, बड़े भाई का तरीका होता है, जो मुखिया का तरीका होता है, वो उसका उपयोग कर रहे हैं। और उन्होंने दिखा भी दिया, सबको साथ लेकर, जो विजयपुर जो हम चुनाव जीते हैं, और जहां भारतीय जनता पार्टी गुटबाजी में बटी हुई थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां प्रचार करने नहीं गए थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया का कोई भी समर्थक, विधायक, मंत्री, तुलसी सिलावट, इमरती देवी, प्रद्युम्न सिंह तोमर, गोविंद राजपूत, उनका कोई कार्यकर्ता वहां नहीं। गुटबाजी होना ठीक है, गुटबाजी कैंसर की तरह होना, ये तो थोड़ा गंभीर मसला हो जाता ना पांडे जी। हाँ, तो बोला जाता है ना, पिता बोलते हैं कि मैं आपसे बात नहीं करूंगा, तो क्या पिता बात नहीं करता है क्या? भाई समझाने का तरीका है कि भाई ठीक है, हमें अब देखिए हमारे पार्टी में तो जीतू पटवारी क्या वो थोड़ा अंदर डर भर रहे हैं क्या? अब नहीं तो अगर छिटक जाएंगे, बट जाएंगे तो फिर मिट जाएंगे, ये डर भर रहे हैं क्या? इकट्ठे समय की जरूरत है कांग्रेस की, अब इकट्ठे हो जाओ, बाकी फिर देख लेना। नहीं, वो उन्होंने विजयपुर में करके दिखा दिया ना। भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री मोहन यादव जी कैबिनेट के साथ 15 दिन विजयपुर में पड़े रहे, तो जीतू पटवारी जी ने ये बता दिया कि संगठन क्षमता क्या होती है। पूरा प्रशासन, पैसा, पुलिस, सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के साथ था। मिलन भार्गव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिलन जी, देखिए राम पांडे जी कह रहे हैं बड़े भाई और गार्जियन की तरह जैसे समझाया जाता है कार्यकर्ताओं को, ऐसा समझा रहा है। आप लोग तो बिल्कुल हमला कर बैठे, हमलावर हो गए कांग्रेस पर कि कैंसर है, तो उनके बयान से आपने कई सवाल खड़े कर दिए। क्या मायने निकालेंगे जीतू पटवारी जी की? हताशा है, निराशा है, एकजुट करने की एक उनकी ट्रिक है, क्या कहेंगे आप? महेंद्र जी, किसी ने सही कहा है, तू इधर उधर की बात मत कर, बता ये कारवा लुटा क्यों? अब कारवा जिनका लुट गया, ये पहली बार सवाल थोड़ी खड़े हो रहे हैं। ये सवाल तो जब से कांग्रेस पार्टी की स्थिति इंदिरा जी के बाद 75 बार कांग्रेस पार्टी टूटी, और कौन सी असली कौन सी नकली कांग्रेस का कार्यकर्ता कोई नहीं मालूम चला। 75 बार तोड़ के नए नए नाम से दल बनी, ABCD नाम रखा गया, कभी कुछ रखा गया, कभी कुछ रखा। देखिए, इतना विचार है, विचार आधारित राजनीतिक दल जो होता है उसमें अनुशासन होता है, डिसिप्लिन होता है, उसमें व्यक्ति हावी नहीं होता। लेकिन यहाँ देखिए, व्यक्ति आधारित दल है। जिस तथाकथित राजनीतिक रूप से गांधी परिवार ने, सोनिया जी ने, राहुल जी ने बंधुआ मजदूर बनाकर काम कराना कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को चाहा, आज कांग्रेस पार्टी का हश्र बहुत बुरी तरीके से हो गया। और ये लड़ाई यहाँ से थोड़ी शुरू हो रही है। कांग्रेस की लड़ाई जब जीतू पटवारी जी कार्यकारिणी की बैठक करते हैं, अपनी पहले कार्यकाल की पहली बैठक, और उसमें सारे नेता, दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी, अरुण यादव जी, अजय सिंह जी, ये सारे नेता किनारे कर लेते हैं और जीतू पटवारी जी को रोना पड़ता है। अब मंच पर आकर अपने नेताओं को कैंसर जैसा कह देना, अब कैंसर कह दिया, बीमारी कह दिया, तो उसकी तो सर्जरी होगी। अब सर्जरी कौन किसकी करता है, क्योंकि इन्होंने तो सर्जरी अभी करके दिखाई थी मीडिया विभाग में। जो कमलनाथ जी को गाली देते थे, जो कमलनाथ जी के खिलाफ खुले मंच से लिखते थे, उनको सुशोभित करने का काम जीतू पटवारी जी ने किया, पदोन्नत किया, पद दे दिया।
लेकिन कमलनाथ जी ने सोनिया जी के दरबार में शिकायत क्या की, चंद कुछ घंटे में वो सूची रद्द हो गई। तो ये तो चल रहा है, कौन किसको गाली देगा, कौन किसके कुर्ते फाड़ेगा, कौन किसको कुर्सी मारेगा, उसको पदोन्नति मिलेगी, उसको जगह मिलेगी। तो ये तो इनका आंतरिक मामला है, ये लड़े भिड़े कुछ भी करें, लेकिन दुर्भाग्य से प्रतिपक्ष की भूमिका जो होनी चाहिए लोकतंत्र में, वो क्या दिखाई दे रही। जनता के मुद्दों के लिए कितनी लड़ाई लड़ रहे हैं और क्या करते हैं, कहते हैं कि हम विधानसभा में चर्चा करेंगे, चर्चा से भागते हैं। विधानसभा घेराव करेंगे, कार्यकर्ताओं को बुला लेते हैं और मंच से भाषण दे के भाग जाते हैं। तो घेराव करके भी घेराव न करना कि बताता है कि ना इनके पास मुद्दे हैं, ना एकजुटता है, ना राजनीतिक रूप से मंशा है और ना सैद्धांतिकता बची है। तो अब ये सर्जरी होगी क्योंकि कैंसर बन गया है। तो कैंसर तो बहुत घातक बीमारी होती है साहब। इसकी सर्जरी कौन किसकी करता है, जीतू पटवारी जी हटाए जाते हैं या कमलनाथ जी को और नीचा दिखाया जाता है, या दिग्विजय सिंह जी अपने पुत्र को स्थापित करने के लिए किस स्तर की राजनीति करते हैं। क्योंकि अजय सिंह जी ने तो कसम खा ली है, अजय सिंह जी ने साहब कह दिया जब तक जीतू पटवारी अध्यक्ष रहेगा मैं कांग्रेस कार्यालय नहीं आऊंगा, कोई बैठक में शामिल नहीं होऊंगा। अरुण यादव जी ट्विटर पे अपनी राजनीति चला रहा। तो ये तो कांग्रेस पार्टी की स्थिति है, हमको ज्यादा उसमें इंटरफेयर करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अब इंटरफेयर क्या, आपने बोल ही दिया कि अब कैंसर जैसा बता दिया है उन्होंने, तो अब सर्जरी होगी। उस सर्जरी पर सबकी निगाहें होंगी कि सर्जरी में कौन किनारे लगता है या कौन ठीक होता है और कौन दुरुस्त नजर आता है। चलिए खिलावन चंद्राकर जी, इस बयान के क्या मायने निकाले जाएं। देखिए 2-3 बयान आपको बताते हैं। सबसे पहले जब जीतू पटवारी बने तब उन्हें लोकसभा इलेक्शन फेस करना था, तब उनके बयान आते थे। पहले आए कि हम कांग्रेस को एक कर लेंगे, जब कार्यकारिणी नहीं बनी तो फिर बयान आया कि हम अकेले, अभी हमें कम समय मिला है। ऐसे ही उपचुनाव हुए फिर तो लगा कि कम समय मिला है। तो अब श्योपुर चुनाव के बाद या श्योपुर के विजयपुर जीत के बाद ये माना जा रहा था कि अब कांग्रेस में ऑल इज वेल है। लेकिन कांग्रेस में ऑल इज वेल, कैसा ऑल इज वेल कि अब कैंसर बताने लगे हैं गुटबाजी को, कि गुटबाजी ग्रुपेज में चल रही है, जीतू पटवारी कह रहे हैं। तो ये अब जो गुटों में बटी कांग्रेस है, ये कैंसर बन के कांग्रेस को खत्म करने के मूड में है क्या? देखिए महेंद्र जी, मैं अपनी बात जो है दो हिस्सों में करूंगा। पहला हिस्सा ये कि देखिए कांग्रेस में गुटबाजी जो है वो आज की बात नहीं है। आजादी का आंदोलन जब कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ा जा रहा था तब भी कांग्रेस में गुटबाजी थी। और आपने देखा होगा कि नरम दल गरम दल दो अलग अलग गुटों में बट गए थे। और सुभाष चंद्र बोस को अलग अपने साथियों के साथ कांग्रेस से अलग। चलिए थोड़ा मध्य प्रदेश पर फोकस कर लीजिए, मध्य प्रदेश पर। और मध्य प्रदेश पर भी बात करना चाहूंगा मैं। मध्य प्रदेश में देखिए जिस तरह से देश में लगातार गुटबाजी दिखी है, चाहे नेहरू के शासनकाल में हो, चाहे इंदिरा के शासनकाल में हो, चाहे राजीव गांधी के शासनकाल में हो, चाहे मनमोहन सिंह के शासनकाल में हो, जिस तरह से कांग्रेस में गुटबाजी दिखी है केंद्र में, वही हालत लगभग मध्य प्रदेश की वर्षों से रही है। मैं तो 36 साल से पत्रकारिता में हूँ और लगातार देख रहा हूँ कि गुटबाजी के बगैर कांग्रेस का अस्तित्व नहीं दिखाई देता। तो गुटबाजी लाइलाज बीमारी है, हो गई है कांग्रेस के लिए। और मुझे लगता है कि जिस तरह से कैंसर का इलाज आजकल संभव हो गया है, तो गुटबाजी का इलाज भी संभव है। यदि एकता का प्रदर्शन करें, मुद्दों पर सब पूरे कांग्रेसी एक हो जाएं, तो मुझे लगता है कि इस लाइलाज बीमारी से भी जीता जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए साफ गोई एकदम स्पष्ट शब्दों में यदि जीतू पटवारी जी प्रदेश अध्यक्ष हैं और कहते हैं कि कांग्रेस में गुटबाजी जो है वो कैंसर का, वो बड़े एनर्जेटिक हैं और थोड़ा सा बेबाक है। मुझे लगता है कि वो उसका साफ गोई है और ये सार्वजनिक मंच से नहीं किया गया है। ये कार्यकर्ताओं की बैठक थी जो पूरी तरह से पार्टी का अंदरूनी मामला होता है, वहां कही गई है। तो मुझे लगता है कि उसका संदेश होगा, हो सकता है कि कार्यकर्ताओं को बताया कि हम बहुत गुटबाजी के बहुत बड़े भंवर जाल में फंस चुके हैं और इनसे निकलने के लिए हमको एक दूरता का प्रदर्शन करना पड़ेगा, इस तरह से संदेश देना चाह रहे हो वो। लेकिन कुल मिला के मेरा ये कहना है कि कोई भी कहीं भी कहा नहीं, संदेश तो देखिए भाजपा के नेता भी देते, लेकिन उनकी बात बाहर नहीं आती ना। नियंत्रण रखना चाहिए था जी। चलिए राम पांडे जी, ये गुटबाजी का कैंसर किस स्टेज पर है और कौन कौन नेताओं की सर्जरी होनी है? अब जिसकी सर्जरी होगी ये मान लिया जाएगा कि ये गुटबाजी के कारक थे, अब आगे जो चीजें आप करेंगे उस पर ध्यान देने की जरूरत है। देखिए बीमारी का तो इलाज हो जाता है,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी में तो आदमी को ही खत्म कर देते हैं। हम यदि कैंसर की बात करें तो रूस ने वैक्सीन भी ढूंढ ली है और भारत ने $1 87 रुपए का हो गया है। अब हम गुटबाजी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के गुजरात से मैं शुरू करता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने शंकर सिंह वाघेला को खत्म कर दिया, केशुभाई पटेल को खत्म कर दिया और संजय जोशी को खत्म कर दिया। और हम सेंट्रल में आ जाए तो उन्होंने अपने गुरु आडवाणी को ही खत्म कर दिया। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी ने जितना अनादर गुटबाजी के कारण आडवाणी का किया और आडवाणी की तरह मध्य प्रदेश में ही आ जाए तो उमा भारती को खत्म कर दिया। ठीक है। गुटबाजी के शिकार प्रभात झा हो गए, गुटबाजी के शिकार नंद कुमार चौहान हो गए। नंद कुमार चौहान और प्रभात झा समय से पहले गए हैं, उसमें एक बड़ा कारण गुटबाजी है। कल्याण सिंह गुटबाजी के शिकार हो गए। तो अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए। कांग्रेस के 2-4 नाम बता देंगे क्या कि ये भी गुटबाजी का शिकार हुए या ठीक था सब कुछ? और अभी मैं लेटेस्ट बात करूं, मैं इंदौर में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता पार्षद दूसरे पार्षद के घर में जाते हैं, पिटाई करते हैं, उसके लड़के को नंगा करके मारते हैं महिलाओं के सामने। ये तो अभी 5-7 दिन पुरानी घटना है ना, ये इंदौर की है, मध्य प्रदेश की है। इससे बड़ी गुटबाजी क्या होगी कि एक नेता दूसरे नेता पुत्र को घर में घुसकर नंगा करके मार रहा है और अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। और 15 दिन पहले की बात कांग्रेस पार्टी पे कुछ बोल दीजिए। भाजपा पर तो आपने, आपके पास बोलने के लिए इतना है कि अब जितना मिलन भार्गव जी ने बोला वो सब आपने दे दिया जवाब, लेकिन कांग्रेस पर कि कांग्रेस के अंदर खाने में उठापटक क्यों चल रही है, कारण क्या है इसका? नहीं, अभी आप तीनों ये कह रहे हैं ना कि गुटबाजी बीजेपी में नहीं है। तो नहीं, हमने ये कहा कि गुटबाजी बीजेपी में नहीं है भाई। हमने तो बीजेपी का भी नाम ही जिक्र ही नहीं किया। हम तो ये आपसे पूछ रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर खाने में क्या चल रहा है। अब मैं उज्जैन पे आता हूँ। अभी 15 दिन पहले आप मुद्दा छोड़ के सब पे आ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आप हमें बताइए कांग्रेस में क्या कुछ सब कुछ ठीक चल रहा है? ये गुटबाजी की बात क्यों जीतू पटवारी कर रहे हैं? आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या ये पहले से डैमेज कंट्रोल करने की तैयारी है कि अब आपकी जय भीम जय बापू जय संविधान यात्रा है तो क्या ऐसा है क्या कि संशय है जीतू पटवारी जी को कि सभी नेता इकट्ठे नहीं होंगे वहां? देखिए, कोई बच्चा होता तो मेरी बात को समझ जाता। मैंने शुरुआत में ही कहा था, आपको मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि घर में पिता होता है तो 4 भाइयों को उसको समझाने का तरीका होता है। अब मैं इसी बात को क्या 25 बार रिपीट करूं मैं? क्या आपके क्या जनता के सामने बीजेपी की गुटबाजी को नहीं रखूं क्या मैं? नहीं तो आपने अरे तो आप रख रहे हैं ना, लेकिन बीजेपी, सवाल ये है, मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ, विधायक पिट रहे हैं बीजेपी में और आप कह रहे हैं बीजेपी में गुटबाजी नहीं है। नहीं, अभी उज्जैन में अरे तो किसने कहा बीजेपी में गुटबाजी नहीं है? ये बात किसने कही आपसे कि बीजेपी में गुटबाजी नहीं? महीने लेट हो गए, आप कह रहे हैं गुटबाजी नहीं है बीजेपी। नहीं तो हम आपसे पूछ रहे हैं कांग्रेस में तो आज जीतू पटवारी आपके प्रदेश अध्यक्ष बोल रहा है गुटबाजी है, दूसरे को कहने की जरूरत क्या है? मैं कितनी बार कहूँ आपको एक ही बात को? हाँ, वो समझा रहे हैं कार्यकर्ताओं को, उनके समझाने का तरीका है बस। और उन्होंने अभी 16 दिसंबर को भोपाल में हमारा विधानसभा घेराव था, सारी पार्टी के नेता सारे कार्यकर्ता एक थे कि नहीं? और कमलनाथ जी का जो बयान आया था वो एकता का प्रतीक था, फिर बाद में सुधार हुआ था उसमें। अरे पार्टी में थोड़ा बहुत बोलने का अधिकार होना चाहिए, ये नहीं कि अमित शाह और मोदी के डंडे के कारण आप कुछ बोल भी ना पाओ। हाँ, ये ठीक है। तानाशाही और गुटबाजी में अंतर होता है। हाँ, तो तानाशाही जो भारतीय जनता पार्टी में चल रही है, जो अमित शाह और मोदी ने सबको खत्म कर दिया है, भारतीय जनता पार्टी कहाँ है? मोदी और अमित शाह बचे हुए, भारतीय जनता पार्टी तो वहां खत्म हो गई है। इन्होंने कहा इंदिरा गांधी जी, अरे 15-17 साल प्रधानमंत्री रही है, देश की जनता ने बनाया है। इन्होंने कहा नेहरू जी, गुटबाजी 15-17 साल प्रधानमंत्री रहे तो देश की आजादी के लिए 10 साल से ज्यादा जेल में रहे। राजीव गांधी 400 से ज्यादा पर जीते थे, आप पूरे देश में नाक रगड़ते रहे, 240 पर रह गए। आप राजीव गांधी पर सवाल उठाते हो, नरसिम्हा राव पर सवाल उठाते हो। अरे आपने नरसिम्हा राव को भारत रत्न दिया है और आप कहते हो कि कांग्रेस में गुटबाजी है। 10 साल मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे, आप कहते हैं गुटबाजी है, उन्होंने जीडीपी को 10 से ज्यादा पहुंचा दिया था। आप कहां 5 के आसपास रगड़ रहे हैं जीडीपी को? चलिए अब बता दीजिए आप देश की जनता पर क्या असर हो रहा है? ठीक है मिलन जी, गुटबाजी का असर देश की जनता पर क्या हो रहा है? जनता महंगाई से त्रस्त गुटबाजी के कारण है। बिल्कुल, ये राम पांडे जी ने सही कहा कि जनता पर गुटबाजी का असर हो रहा है देश की, और कांग्रेस पर तो सिर्फ कांग्रेस की गुटबाजी का हो रहा है। तो आप बताइए मिलन जी, जवाब दीजिए। इतना ही हास्यास्पद है मैं कि जिन्होंने नरसिम्हा राव देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री के शव को सड़क पर रख दिया हो, कांग्रेस के कार्यकाल में कांग्रेस के कार्यालय में जगह ना दी हो क्योंकि सोनिया जी नाराज हो जाएंगी,
वो आज गुटबाजी की बात कर रहा है। तो कांग्रेस में तो देखिए नेहरू जी को स्थापित किस प्रकार से किया, देश की भावनाएं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ थी, उनको प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन जिद थी साहब, तो जिद के आधार पर उनको प्रधानमंत्री थोपा गया और जिद थी इसलिए देश के टुकड़े करके जिन्ना को खुश किया गया और पाकिस्तान जैसे जो आज भी नासूर बना हुआ है वो किसकी देन है? कि सबकी देन है। और आज इधर उधर की बातें करी, लेकिन कारवां लुट गया क्यों, लुटा क्यों, ये बात से भागते नजर आए। ये कैंसर कहाँ से उत्पन्न हुआ और कैंसर क्या, कैंसर की संज्ञा दे किसको रहे? कमलनाथ जी को। कैंसर की संज्ञा क्या अजय सिंह जी को? क्या अरुण यादव जी आज कैंसर दिखाई दे रहे हैं? इनके भूतपूर्व नेता जिन्होंने दशकों तक कांग्रेस पार्टी को सींचा और चलाया, आज वो कैंसर नजर आने लगे हैं जीतू पटवारी जी को। तो जीतू पटवारी जी स्पष्ट करें, ये कैंसर का इलाज करने की बात, जो सर्जरी करने की बात हो रही है, अब जवाब तो ये नेता देंगे, कमलनाथ जी देंगे, अरुण यादव देंगे, हमारी आवश्यकता थोड़ी है साहब। इनकी गुटबाजी, इनकी लड़ाई, इनकी आपसी है, क्योंकि ये प्रतिपक्ष में भी जिस खींचतान में लगे हैं, जब पक्ष में आते हो जीतू पटवारी जी का तो रवैया यही है। आज वो दलित महिलाओं में चाशनी खोज रहे हैं, जब सत्ता में तो अपने कार्यकर्ताओं को जूते मार रहे थे। आप हमने तो देखा किस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जूते चप्पल मार रहे थे, यही जीतू पटवारी जी। तो जीतू पटवारी जी की जो प्रवृत्ति है वो सबको मालूम है, वही प्रवृत्ति उनकी पूरी टीम में दिखाई दे रही है। तो क्या निशाने पर जीतू पटवारी जी जीतू पटवारी अनसेफ कर रहे हैं क्या, आपका कहना है? ऐसा है क्या मिलन जी? देखिए हमें कोई मतलब नहीं है, अपने आप खत्म हो जाएंगे। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं, जिस राजनीतिक दिशा को ये आगे बढ़ाना चाह रहे हैं उसमें ये आपसी खींचतान, आपसी लड़ाई में ही खत्म हो जाएंगे। क्योंकि दशकों तक इस देश की अकूत संपत्तियों को अपनी तिजोरी में रखा, आज माँ बेटे 420 के केस में जमानत पर चल रहे हैं, कभी भी जेल में चले जाएंगे। और ये आप देखिएगा संविधान की जितनी दुहाई दे रहे हैं, संविधान और न्यायपालिका को किस प्रकार से आगजनी करने का प्रयत्न भी करेंगे, प्रयास भी करेंगे। और ये सारा लोकतंत्र की जो परिभाषा आपको फिर दिखाई दे जाएगी जो 1975 में दिखाई दी थी। चलिए, तो राम पांडे जी, धीरे धीरे सुधार हो जाएगा इस बीमारी का कांग्रेस में, और जैसा आप कह रहे हैं कि वो गार्जियन की तरह समझा रहे थे, तो वो सुधार भी कर लेंगे, ये उम्मीद है कांग्रेस को। भारतीय जनता पार्टी में तो नंगा करके पीटने की शुरुआत हो गई है। अब बीजेपी के प्रवक्ताओं को नंगा करके पीटा जाएगा, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को नंगा करके पीटा जाएगा, बीजेपी के विधायकों को नंगा करके पीटा जाएगा, बीजेपी के मंत्रियों को नंगा करके पीटा जाएगा, बीजेपी के मुख्यमंत्रियों को नंगा करके पीटा जाएगा। तो इनकी पार्टी में तो नंगा करके पीटने की शुरुआत हो चुकी है और विधायक को जूते चप्पलों से पीटने की शुरुआत हो चुकी है। तो इनकी पार्टी में इतनी गुटबाजी है कि इनके प्रवक्ताओं में जूते चप्पल पड़ने वाले हैं, इनके प्रवक्ताओं को नंगा करके पीटा जाने वाला है, इनके कार्यकर्ताओं को नंगा पीटा जाने वाला है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी इनको नंगा करके ही पीटा था। आरएसएस पर जो प्रतिबंध लगाया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जो इनको नंगा करके पीटता है उसी की जब इसमें सबसे बड़ी ऊंची प्रतिमा लगाते हैं, तो इनको नंगा करके पीटा जाना बहुत जरूरी है। जो इनकी पार्टी में इन्हीं के नेताओं ने स्वतः शुरुआत कर दी है, और जो नंगा करके पीट रहे हैं इनको, उन पर इनकी पार्टी में कार्रवाई भी नहीं हो रही है। तो जैसे नरसिम्हा राव जी की बात इन्होंने कही, नरसिम्हा राव जी को प्रधानमंत्री हमने बना, तुम्हें क्या लेना देना? तुमने तो उनको भारत रत्न दिया, तुम उन पर गुटबाजी का आरोप लगाते थे, तुम उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे। प्रणब मुखर्जी को आपने भारत रत्न दिया। हमारे नेता, तुम्हारा नेता कौन सा था जो आजादी में था? भाई आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्यों नहीं प्रधानमंत्री बने? सरदार पटेल भी बनते तो वो हमारे नेता थे, सुभाष चंद्र बोस बनते तो वो हमारे नेता थे। भाई सारे प्रधानमंत्रियों का यदि आपकी तरफ से मान भी लिया जाए तो वो हमारे नेता थे। आपका नेता का नाम प्रधानमंत्री के लिए क्यों नहीं चला? वो तो ये भी पूछ रहे हैं कि अंग्रेजों के मुख थे। मिलन जी तो ये भी पूछ रहे हैं राम पांडे जी कि कमलनाथ जी को कैंसर की संज्ञा दे रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी को किसको दे रहे हैं, कौन से बड़े नेता को? मिलन जी तो ये भी पूछ रहे हैं। मूर्खों को उपदेश देना मूर्खता है। भाई जो जनता है उनको मेरी बात समझ में आ रही है। जनता समझती है कि कैसे कोई मुखिया, कोई कैसे कप्तान अपने खिलाड़ियों को समझाता है। कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी सब हमारे पूजनीय, कोई आड़वाणी नहीं है। कमलनाथ जी को भी कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री बनाया था हमारी पार्टी ने, दिग्विजय सिंह जी को भी बनाया। आड़वाणी जी, मुरली मनोहर जैसे, सत्वंत सिन्हा, उमा भारती जैसा अपमान हमारी पार्टी में नहीं किया जाता। इनकी पार्टी में तो इतना अपमान किया जाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सुधर जाएगा सब कुछ, जैसा जीतू पटवारी जी कह रहे हैं। धीरे धीरे कांग्रेस में यूनिटी दिखेगी, जय संविधान जय बापू यात्रा तक सब इकट्ठे।
मैं आपको इनवाइट करता हूँ, 27 तारीख को आप आइए इंदौर में, आपको सब कुछ दिखाई देगा। जो जीतू पटवारी जी कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ, सारी यूनिटी दिखाई देगी, सारी जनता दिखाई देगी, सारे कार्यकर्ता दिखाई देंगे, जैसे 16 दिसंबर को दिखा था, जैसे विजयपुर में दिखा था। तो हम बार बार प्रमाण देते हैं। अब हमारी पार्टी देखा मिलन जी, राम पांडे जी कह रहे हैं सब कुछ दिखाई देगा, 27 को आइए, आप भी नजरें रखिए, आपके भी कार्यकर्ता होंगे, कौन कौन पहुंचता कौन नहीं, तो पहुंचेंगे, ये दावा है राम पांडे जी का, सभी एकजुट। महेंद्र जी, मेरा ऑब्जेक्शन है, आपने मेरी म्यूट कर दी थी, आवाज नहीं आ पाई। जिस भाषा के स्तर पर राम पांडे जी ले गए हैं, ये प्रदर्शित करता है किस प्रकार के भाजपा के प्रवक्ताओं के लिए शब्दों का प्रयोग किया। इनके साथ अगली डिबेट नहीं की जाएगी, ना ही चर्चा में शामिल हो जाएगा, क्योंकि जिस गृह स्तर पर, जिस निचले स्तर का उन्होंने प्रदर्शन किया, भारतीय जनता पार्टी इस चर्चा में शामिल नहीं होगी। जी, तो अब इनका जवाब दे दीजिए। अभी नहीं, जवाब क्या दें? मूर्खों का जवाब थोड़ी होता है, बदतमीजों का कोई जवाब थोड़ी होता है। हम अपनी संस्कार, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहते हैं, पिटेंगे नंगे होकर ले जाएंगे। लेकिन जीतू पटवारी की कांग्रेस है जो इस स्तर पर जा रही है, ये लोगों को मारना चाहती है, सत्ता पे काबिज होना चाहती है, जो बांग्लादेश जैसे हालात पैदा करके सत्ता पे काबिज होना चाहते हैं। चलिए अपनी बात के पक्के, वैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो चलिए देखिए, इस तरीके का बहस होती है, मतलब जवाब आप खुद नहीं देना चाहते, दूसरा आप पर आरोप लगाए, जब जवाब देना चाहते हैं, ये अब ट्रेंड हो गया है। जी खिलावन चंद्राकर जी। देखिए, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जिस तरह से भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता या कांग्रेस के नेता या भाजपा के नेता जिस तरह से गैर जो मुद्दा जिसको नहीं माना जा सकता, ऐसे विषयों पर जो आपस में टकराहट करते हैं, इससे स्पष्ट है कि मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये और बहुत ज्यादा गंभीर होने वाला है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि कैंसर का ऑपरेशन के बाद, सर्जरी के बाद इलाज संभव है और हो भी जाता है। कई लोगों को हमने देखा है कि 100 साल तक कैंसर होने, 40 साल में कैंसर हो गया, 50 साल में कैंसर हो गया, लगातार जीवित है वो। तो कैंसर लाइलाज बीमारी नहीं रही है, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस की गुटबाजी लाइलाज बीमारी हो चुकी है, दोनों में अंतर है। तो यदि लाइलाज बीमारी को दूर करना है तो न तो सर्जरी काम आएगी, न तो कार्यकर्ताओं की एकता काम आएगी। जब तक कांग्रेस है तब तक इसके साथ गुटबाजी साथ साथ चलेगी, लगता है मुझे। और लगभग भले ही कम मात्रा में हो, यही बात जो है भाजपा में भी समय समय पर दिखाई देती है। और कई मौके तो ऐसे आते हैं जब हमें कहना भी पड़ता है, लिखना भी पड़ता है। जैसे उमा भारती का उदाहरण ले लो आप, झा जी का उदाहरण ले लो आप, अडवाणी जी का उदाहरण ले लो। चलिए खिलावन जी, समय अब समाप्त होता है, फिर कभी इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया राम पांडे जी और बहुत शुक्रिया मिलन भार्गव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब देखते हैं आगे क्या होता है। जीतू पटवारी जी तो कह चुके हैं कि कांग्रेस में गुटबाजी का कैंसर है। अब ये कैंसर कब ठीक होगा, क्या जीतू पटवारी ठीक कर पाएंगे या फिर ये कैंसर जीतू पटवारी को ही निपटा देगा, ये समय बताएगा। हालांकि कांग्रेस इसको लेकर यदि सवाल पूछे जाते हैं तो बड़ी उत्तेजित हो जाती है और उनके प्रवक्ता कुछ भी बोलने लगते हैं, ये कहना है भाजपा के लोगों का। और कुछ भी कहने से समस्या सॉर्ट आउट नहीं होती, आरोप लगाने से दूसरे पर समस्या सॉर्ट आउट नहीं होती। यदि कैंसर है तो उसका इलाज कैसे होगा, इलाज होगा या सर्जरी होगी, तो कौन कौन बड़े नेता निशाने पर आएंगे कांग्रेस के, ये भी देखना बाकी होगा। फिलहाल बिग डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।